कैमरे तोड़े, पत्रकारों के साथ मारपीट की। इनका पाप का घड़ा भर चुका है और तुम्हारे बीवी बच्चों का ये कर देंगे, परिवार को उजाड़ देंगे, फंसा देंगे, बदनाम कर देंगे। तुम अगर पैसे वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे। यह है इनके करीबी नेता हैं, वो लोग इनको बचाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सूदखोर तोमर बंधुओं की तलाश में लगातार पुलिस काम कर रही है और छापेमारी कार्रवाई के बाद में उनके गुर्गों को भी लगातार पुलिस धर पकड़ में लगी हुई है। और इस बीच में जो 2 गुर्गे हैं राजधानी रायपुर के रहने वाले तोमर बंधुओं के खास माने जाने वाले, उनको पुलिस ने, पुरानी बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और कहा जा रहा है कि इनके बयान से कहीं ना कहीं बहुत सारे खुलासे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों से जब पूछा गया है तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे इन लोगों ने तोमर बंधु वीरेंद्र सिंह तोमर, उसके छोटे भाई रोहित तोमर के खिलाफ में की है। और बहुत सारी जानकारियां पुलिस को मिली है इसके गिरफ्तार होने के बाद में। अभी तक तोमर बंधुओं का कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं, कौन उनको पनाह दे रहा है, कौन उनको इधर उधर भागने में मदद कर रहा है, इसका कोई अता पता नहीं है। वहीं उनके घर पर लगातार पुलिस जा रही है, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। बीते दिनों पत्रकारों के साथ मारपीट के आरोप में जो वहां के उनके घर की जो महिला सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। सुब्रा तोमर, वीरेंद्र तोमर की पत्नी, उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं पर जो एक महिला संगीता सिंह, उसे भी, महिला कर्मी सेना के अध्यक्ष जो खुद को बताती हैं, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही प्रभंजन सिंह को भी पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैमरे तोड़े, पत्रकारों के साथ मारपीट की। अब कड़ियाँ जोड़ने में पुलिस लगी हुई है कि आखिरकार इन लोगों का संपर्क और किन किन लोगों से था और इनका साथ देने वाले आखिरकार कौन कौन से लोग हैं जो इनको सूदखोरी में मदद करते थे, लोगों को डराने धमकाने में साथ देते थे और पैसे वसूलने में साथ देते थे। इस बीच में 2 युवकों को रायपुर से गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिनमें से एक चंगोरा भाटा का रहने वाला बंटी सहारे नाम का युवक है, जिसकी उम्र 36 साल है। बंटी सहारे को गिरफ्तार किया गया, जो बीते 2.5 साल से तोमर बंधुओं का साथ दे रहा था और अलग अलग जगहों पर कहीं भी कुछ भी हो जाए, पैसे वसूली की अगर बात हो तो ये लोग डराने धमकाने पहुंच जाते थे। महीना में 14,000 रुपये इनको मिलता था। ऐसा करके पुलिस के तरफ से जो बयान है वो सामने आया है, उनके तरफ से बताया गया है कि इनको 14,000 रुपये मिलता था जो बंटी सहारे है उसको। इसके अलावा एक युवक टिकरापारा का निवासी है जिसका नाम 24 वर्षीय जितेंद्र देवांगन है। जितेंद्र देवांगन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ की है और पता ये चला है कि इसको भी 12,000 रुपये मिलता था तोमर बंधुओं के लिए काम करने का। और पूरा का पूरा मकड़ जाल ये लोग ऐसे बुनकर रखते थे कि किसी को पैसे ब्याज में देते थे, दोनों के दोनों तोमर भाई, और उसके बाद में उनसे पैसे ऐंठने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे ये तोमर भाई अपनाया करते थे। इसके अलावा इन लोगों का इस्तेमाल वो लोग करते थे कि कैसे कैसे इनको फंसाया जाए। और ये लोग घर में जाते थे, उनके दुकान में जाते थे, उनके ऑफिस में जाते थे और डराते धमकाते थे कि तुम अगर पैसे वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारे बीवी बच्चों के साथ ये करेंगे। मतलब तरह तरह की ये लोग डराने वाली धमकियां देते थे। लेकिन आज इनका पाप का घड़ा भर चुका है और एक एक करके पुलिस परत दर परत आरोपियों की तलाश कर रही है और एक एक करके मामले की कड़ी जोड़कर उन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो लोग इसके पूरे के पूरे मास्टरमाइंड है। बताया ये जा रहा है कि तोमर बंधु के लिए काम करने वाले ये 2 युवक एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम विस्टो फाइनेंस रखा गया था। इस विस्टो फाइनेंस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जिसमें से जो पिछले दिनों गिरफ्तार हुए उनके साथी, इसके अलावा ये युवक थे, जिसमें पूरी की पूरी चैटिंग होती थी कि आज किनको टारगेट करना है, किनके पास पैसे के लिए जाना है और किनको क्या बोलना है। ये सारी चीज़ें इसमें चैटिंग के माध्यम से होती थी। पुलिस ने मोबाइल फ़ोन को जब्त करके वो सारी की सारी चैट रिकवर किए हैं। यहाँ तक कि रोहित तोमर, जो कि एक छोटा भाई है वीरेंद्र सिंह तोमर का, जो कि घूसखोरी के पैसों की लेन देन कैसे किनसे डराना धमका के निकालना है, ये सारी चीज़ें, उन सारी हरकतों को वो करता था और जिसका साथ बंटी देता था। बंटी सहारे उसका पूरा साथ देता था और उसका खासम खास था। और बताया ये भी जा रहा है कि बंटी सहारे के ही फ़ोन के इस्तेमाल वो रोहित सिंह तोमर करता था
क्योंकि वो अपना फ़ोन का इस्तेमाल किसी भी जो क्लाइंट है अपना जिसको पैसा दिया है उसको बात करने में डराने चमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि अपने गुर्गों का फ़ोन इस्तेमाल करता था, जिसके सहारे वो वहाँ पर डराता धमकाता था। और बंटी सहारे वो इंसान है जिसके फ़ोन से रोहित सिंह तोमर अपने लोगों को डराता धमकाता था, जिनसे वो पैसे वसूलना चाहता था कि तुम्हें जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे अगर पैसे नहीं दे तो। ये सारी चीज़ें जिसका रिकॉर्डिंग भी वो करके रखता था, इतने इतने दिन में तुमको पैसे देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चों का ये कर देंगे, परिवार को उजाड़ देंगे, फंसा देंगे, बदनाम कर देंगे। ये सारी चीज़ें वो पूरे के पूरे एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर ये लोग चलते थे। लेकिन पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया है तो उनके पास से कई संदेहास्पद चीज़ें बरामद हुई है, खासकर मोबाइल फ़ोन, जिसमें उनके पुरानी चैट, पूरी की पूरी उसकी कॉल हिस्ट्री, वो सारी की सारी चीज़ें फॉरेंसिक जांच के बाद में पूरे के पूरे रिकवर किए गए हैं। और उसके बाद में इन सारी तथ्यों पर अब परत दर परत जांच की जा रही है कि आखिरकार रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर को और कौन कौन लोग बचा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो जितेंद्र देवांगन गिरफ्तार इसमें हुआ है, जितेंद्र देवांगन को 12,000 रुपये लोग पैसे देते थे, लेकिन जितेंद्र देवांगन किस नेता से भाइयों की मीटिंग करवानी है, किस अधिकारियों के साथ उसकी बैठक करवानी है, कब कहाँ किनसे मुलाकात उनको करवानी है, ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, ये पूरा का पूरा जो दिनचर्या है वो यही बनाता था जितेंद्र देवांगन, जिसको गिरफ्तार किया गया है। 24 साल का ये लड़का है जिसे गिरफ्तार किया गया है। यानी कि पूरा का पूरा ऐसा नेक्सस ये फैला के चल रहा था ये तोमर बंधु कि उसमें आम से लेके खास सभी लोग इन्वॉल्व हैं। इनको बचाने के पीछे जो इधर उधर भाग रहे हैं, पूरे रायपुर से ये लोग गायब हैं और कहाँ छिप के बैठे हैं, इसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि इनको बचाने के पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है और लगातार जो नेता है, इनके करीबी नेता हैं, वो लोग इनको बचाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर सवाल ये है, पापी को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ नेता भी साथ दे रहे हैं। यानी वही बात है कि सनातन कहते कहते खुद दुराचारी सदाचारी बन के घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को पनाह देने वाले भी अपने ही भीतर के नेता हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये लोग कितना आतंक फैला के रखे हुए हैं, घर परिवार को उजाड़ रहे हैं और लोगों को डरा धमकाकर अपनी जो अपुत संपत्ति बना रहे हैं और लोगों को लूट कर अपना महल खड़ा तो कर ही रहे हैं, लेकिन किसी की मजबूरी का फ़ायदा इस तरह से उठा के उसे डरा धमका के उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, ये कहाँ तक जायज़ है, शायद इन नेताओं को समझ नहीं आता। हो सकता है चुनाव के समय में इनको चंदा भी ये लोग देते होंगे, इसीलिए चुपचाप ये लोग भी बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसा करके ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। लिहाजा उनके बंगले पर लगातार कार्रवाई की बात हो रही है और पुलिस ने जो कलेक्टर है उनको पत्र लिखा है। दैनिक भास्कर में छपे एक लेख के मुताबिक कि पुलिस ने लेटर जारी किया है कलेक्टर को और उनके घर को तोड़ने की जो मांग है वो की गई है कि अगर इसमें अगर इसमें लगता है कि इसमें किसी तरीके का अवैध तरीके से निर्माण हुआ है तो उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। ऐसे करके अब देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में तोमर बंधु हिरासत में होंगे रायपुर पुलिस के, या फिर भागे भागे कितने दिन तक फिरेंगे। चोर पुलिस का ये खेल कब तक चलेगा और इनके घर पर क्या वाकई बुलडोज़र चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रायपुर पुलिस लगातार इन तोमर बंधुओं के खिलाफ में एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं, उनके करीबियों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। लेकिन नगर निगम की टीम और प्रशासनिक टीम, जिनको उनके घर वर्ग के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि सही है गलत है, वो लोग अभी भी थोड़ा सा ठंडे बस्ते में खामोश होकर देख रहे हैं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस आखिरकार नगर निगम प्रशासन कब काम करेगा इनके घर में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सवाल बहुतेरे उठ रहे हैं और मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और केवल यहाँ पर पुलिस प्रशासन ही एक तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे, बाकी के बाकी लोग अपने स्तर पर पूरे के पूरे ठंडे बस्ते में काम को लेके चल रहे हैं। खैर, इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है और बहुत कुछ जानकारियां पुलिस को इससे मिली है। अब कड़ी जोड़ने के प्रयास में पुलिस लगी हुई है और आगे चलकर इनके पास तक क्या पहुंच पाती है और कब तक इनकी गिरफ्तारी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इस मामले में लेकर और क्या सोचते हैं आप, नीचे अपनी राय बताइएगा। बाकी खबरें और भी है, इसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।